हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपने सारे टॉपिक्स पर से रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर से एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब भी बात होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ करके ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अब यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ये तो हमारा सबसे पहले हो गया कि हमने लास्ट ईयर क्या करा था। हम यहाँ पर आ जाते हैं सम कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? हमारे नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स। असेंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब भी आपको कोई भी एक सिंबल से पता चले फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट मीन्स दैट इज आर कांस्टेंट, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। एंड वेरिएबल्स जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आर सॉल्यूशन, जस्ट लाइक अ सिंबल विच takes various numerical values is called a variable. Next, just like हम कोई भी अल्फाबेट ले लें, अब देखिए एरिया निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड बेस की भी वैल्यू चेंज हो सकती है और एच की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज टर्म्स। तो देखिए जब भी आप प्लस माइनस से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 2x + 1 माइनस प्लस, जहाँ पे प्लस माइनस होंगे तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होते हैं, हमारी टर्म। अब यहाँ पे लिखा है 2 + x, तो ये जो 2 है और ये जो x है, ये दोनों क्या है, टर्म्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं टर्म्स। अगर वन टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। Okay, an algebraic expression consisting a single term is called a monomial. An expression with two terms is called binomial. An expression with three terms is called trinomial. An expression with more than three terms is multinomial or polynomials. ठीक है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा -3 2x -5xy, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म हो गई, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई। तो टर्म्स का पता कैसे चलता है, प्लस माइनस का साइन से। अगर मल्टीप्लाई का साइन है, डिविजन का साइन है, तो हम उसको अलग टर्म नहीं मानते। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग फैक्टर्स। फैक्टर्स तो आप लोगों को पता है, जब भी कोई भी नंबर एक बड़े नंबर को डिवाइड करता है उसका क्या बन जाता है, फैक्टर्स। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी होगा। When two or more numbers and variables are multiplied, then one of them and their product are called factors of the product. A constant factor is called numerical factor. अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर, लाइक 1 2 3 4। While a variable factor is called a literal factor. वेरिएबल फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। A term of all algebraic expression having no literal factor is called constant term. तो यहाँ पर भी आपके पास कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होगा तो वो क्या हो गया, हमारी constant term. Next we are having coefficient. In a term of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term is called coefficient of the product of the other factors. ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पे हमने coefficient of यहाँ पे लिखा हुआ है -3xy, द कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, -3 और y। तो जो भी आपके पास वेरिएबल है या कांस्टेंट टर्म है तो वो क्या हो जाती है, उसकी कोफिशिएंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इफ यू टॉक अबाउट द लाइक टर्म्स तो उसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो सेम होंगे। अनलाइक टर्म्स से वेरिएबल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बना हमें 3a² b + 2ab²। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे b² है, ठीक है, हो गए अनलाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे बोला गया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में सब आते हैं, ठीक है। अब देखिए जस्ट लाइक 2x - 4, ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल है। अब जैसे ही यहाँ पे z हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, उसकी जो पावर हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, -1 में। ठीक है, next is classify, question number 2, classify the following as monomial, binomial, trinomial, multinomial। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आ गए थे, क्या हो गया हमारा, बायनोमियल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज राइट डिग्री। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, हमारी डिग्री। अब देखिए इसके लिए वी पार्ट देख लेते हैं।
यहाँ पे x की पावर 1 है, दिस इज 2 और दिस इज 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप लोगों को क्या करना है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है इसमें हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टर्म। अब हमें क्या करना है, सारी टर्म्स कॉपी करनी है एंड देन इनको सॉल्व करना है। दिस इज 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस अब देखिए जैसे यहाँ पर सेमी कॉलन आ गया तो आप इसे क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे। देन फिर से आ गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे। अब चलिए इतना करने के बाद हम सारी जो लाइक टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल सेम है हम उनको एक साथ लिख लेते हैं। अब देखिए 3x की पावर 4, ये x रेज़ टू द पावर 4, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। देन उसके बाद x 2x क्यूब, x क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। 10 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक हेयर स्क्वायर और एक हेयर स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 3x स्क्वायर और वो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर x है प्लस 2x, आपको कहीं x दिख रहा है, ये रहा। देन उसके बाद -1 यहाँ पर गिवन है, तो चलिए -1 लिख लेते हैं और ये +10। उसके बाद आता है हमारे पास ये -8 भी था, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देन x रेज़ टू द पावर 5 कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ओके, ये 3x के आगे माइनस साइन तो हम यहाँ पे माइनस पुट कर ले रहा हूँ, हो जाएगा प्लस x रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए 3x रेज़ टू द पावर 4, x रेज़ टू द पावर 4, दिस इज 4x रेज़ टू द पावर 4। हमें बस ये करना, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस वाला साइन ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर कर देंगे -x स्क्वायर। ओके, 6 भी तो है, 6 + 2 8 -3 इज 5, तो यहाँ पर आ जाएगा +5x स्क्वायर। ठीक है, हो गया। देन ए भी x है, ए भी x है, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 3 - 2 इज 1x। साइन किसका आएगा, जो बिगर वन होगा, बिगर वन कौन है, माइनस। ठीक है, अभी हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 9 10 - 9 इज अगेन 1 प्लस x इज टू द पावर 5। अब देखिए इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि आपको पावर के अकॉर्डिंग लिखना होता है, जस्ट लाइक x इज टू द पावर 5 प्लस, अब बाकी सारी टर्म्स हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक क्यूब वाली टर्म भी थी जो हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 2x रेज़ टू द पावर 3, और ये स्क्वायर था। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर में और ये क्यूब में था, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 - 3 दैट इज 3x स्क्वायर। ये क्यूब था तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आता है दैट इज 2x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सिचुएशन आती है, और सिचुएशन क्या होता है कि जब भी फ्रॉम होगा, दैट्स फ्रॉम, तो हम जो सेकंड टर्म उसको पहले लिखेंगे और इस टर्म को बाद में हम नीचे माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 20a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b माइनस 5ab स्क्वायर प्लस 5। देन माइनस पुट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि साइन चेंज होता है ना, इसलिए। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और ये तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर b
माइनस 13 ए बी एंड प्लस 17। क्लियर? चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी माइनस 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5। अब इनका साइन चेंज कर रहे हैं हम, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का माइनस 9 ए स्क्वायर बी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, दिस इज 13 ए बी एंड दिस इज माइनस 17। अब हम इसको सॉल्व करने वाले, चलिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 20 माइनस 18 में हो जाएगा हमारे पास 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी, दिस इज माइनस 9 ए स्क्वायर बी, तो 9 में से 2 गए बचे कितने माइनस 7 ए स्क्वायर बी। देन ए बी स्क्वायर ये रहा, ए बी स्क्वायर वो कहीं दिखाई दे रहा है, ये 13 ए बी था क्या, तो चलिए यहाँ पर इसका कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनना, तो उसका एज इट इज लिख देंगे। देन उसके बाद आता है 5, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, दिस इज माइनस 12 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 13 एक बी। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको, दैट इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक दिस। तो इसमें से मतलब 8x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 में से यहाँ चलिए क्या माइनस करें, तो हमारे पास क्या आ जाए माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 7y स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर, ये माइनस का इधर क्या जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, देन ये हमारे पास एक्स वाई, ये भी एक्स वाई तो हो जाएगा माइनस 3xy, अभी माइनस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4xy। ठीक है, तो उसके बाद आता है 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7y स्क्वायर। तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 2 तो है ही हमारे पास, अब ये माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 11x स्क्वायर, ये xy तो 4 माइनस 3 प्लस 1xy, आप 1 लिखिए मत लिखिए, देन 7 प्लस 4 दैट इज 11y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आए। ठीक है, इसलिए हमें यही निकालना था। Okay, then we are having, now we are having multiplication of algebraic expressions। तो देखिए जैसे हमारे पास एक्सपोनेंट्स था ऐसे यहाँ पर होगा, सेम बेस होगा तो पावर्स का ऐड कर लेंगे, सेम बेस होगा और डिवीजन साइन होगा तो हम क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, ओके नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज दैट इज 6.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम एक पिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो चलिए हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे, जस्ट लाइक 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे। ये वेरिएबल है हमारे पास, ये भी हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/7। अब देखिए बेस सेम है तो पावर से ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 दिस इज 4, यहाँ पर करेंगे फिर उसका आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो y 2 + 1 देखिए तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं हम। तो ये बेसिकली वैसे तो सेम ही है, हम यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y बाय x y z इफ x इज दिस y इज दिस एंड z इज दिस। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लें, तो जो जो वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, नो प्रॉब्लम।
x क्या है हमारे पास, दैट इज -4, y क्या है हमारे पास 2 to the 4 plus 1, दिस इज, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर x क्या है हमारे पास, दैट इज -4 मल्टीप्लाई y क्या है 2 to 4 plus 1, दैट इज 5/2, then multiply z equal to 1 is 2 plus 1, that is 3/2। क्लियर, बस चलिए अब हम इसको सॉल्व करना है। ओके तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, कुछ एल्सियम लेंगे तो -4 to the 8 plus 5/2, देन यहाँ पर करेंगे हम, दिस इज -4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 3 से कितना हो गया 15, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -15 अपॉन में कुछ नहीं तो 1। हम क्या करते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इतना रहने के बाद हो जाए प्लस माइनस विल बिकम माइनस, एंड उसमें बचेगा हमारे पास -3/2। अब 2 की मल्टीप्लाई से करनी है 15 से, दैट इज -15, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1 से, तो आ जाएगा 1। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 1 जा 1 एंड 5 2 जा 10, दैट इज आवर आंसर। चलिए तो बाकी सब में भी सेम इसी टाइप से आपको वैल्यूज पुट करनी है, देन आंसर निकालने। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय एंड ऑफ बाइनोमियल, सिंगल टर्म एंड सेकंड टर्म। तो देखिए यहाँ पर गिवन है p मल्टीप्लाई q प्लस r, या माइनस भी हो सकता है, तो पहले हम p की मल्टीप्लाई q से करेंगे देन p की मल्टीप्लाई r से करेंगे। ओके तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 6.3 एंड यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हो गया -11x मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2x से, ठीक है, -11x मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, 11 into 2 is 22, x into x square, plus minus 11 into 5, that is 55, x into y, xy। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है तो सिंपल था, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड इवैल्यूएट फॉर x -1 एंड दिस। चलिए तो उसमें हमें वेरीफाई भी करना है। ओके दिस इज x, सॉरी दिस इज y प्लस वाई स्क्वायर -3xy, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं प्रोडक्ट टाइप। सुबह 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा दैट इज 3, x तो यहाँ पर नहीं है तो सिंपल x आ जाएगा, एंड y इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर, ठीक है, और साइन इसका आ जाएगा माइनस, देन अगेन प्लस माइनस विल बिकम -3 1 ज़ा 3, कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया, वाई स्क्वायर इंटू वाई दैट इज वाई क्यूब, और बीच में आ गया x, ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखने वेरीफाई करने के लिए। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हम लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो y कितना हमारे पास -1 प्लस वाई स्क्वायर कितना हमारे पास -1 स्क्वायर, -3 x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर पहले, तो हो जाएगा हमारे पास -1 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +1, हो जाएगा मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और माइनस मल्टीप्लाई। ओके तो यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर लेते हैं हम लोग, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस दिस इज 3। अब देखिए यहाँ पर तो आ गया 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0। अब यहाँ पर आते हैं राइट हैंड साइड पर, ओके द वैल्यू ऑफ x y इज -1, x इज 1, ओके
तो चलिए ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी थी, +1, एंड y की वैल्यू -1 स्क्वायर। माइनस यहाँ पर करेंगे जस्ट लाइक 3, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और y के -1 की पावर 3। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, 3 × 1 3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, दिस इज 3, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा +3, 1 × 1 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास +3। अब देखिए वैल्यू की जो x वैल्यू है वो माइनस में प्लस में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा c, ऐसा आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आप लोग इजीली कर लेना, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। ओके, तो हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है एंड वर्टिकल मेथड भी होगा फिर, अगर हॉरिजॉन्टल है तो। ओके, देन हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रखे, कॉलम मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए आप लोग हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करना, दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही दे रखा है। ओके, तो चलिए हमारा अपनी एक्सरसाइज 6.4 पर, एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। नॉर्मली वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द प्रोडक्ट, सो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए ये जो दो वैल्यूज़ हैं, अब इसकी हमें इस पूरे से करनी है और इसकी भी हमें पूरे से करनी है। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जैसे 3x², ठीक है, ब्रैकेट जस्ट लाइक 3x² +2y², यानी +y² है हमारे पास, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x² +2y², ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 × 9, x⁴ +3 2 6, x² y² प्लस करेंगे, जैसे 3 1 3, दिस इज x² एंड y² प्लस करेंगे तो 2 1 2, दिस इज y, 2 + 2, दिस इज 4। तो अब आपको सेम वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, मुझे ये दोनों सेम तो नहीं दिख रहे। दिस इज 9x⁴ +6 + 3 इज 9, x² y² +2y⁴। So this is a final answer। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जो इनमें बोला गया है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है x² y -1 ब्रैकेट x y² +1। अब यहाँ पर हमारे पास दो साइड से, एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और एक हो जाएगी राइट हैंड साइड, बट अभी तो हम प्रोडक्ट ही कर लेते हैं। पहले चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। तो ये हो जाएगा x² y ब्रैकेट xy² +1 -1, दिस इज xy² +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आता है x² × x, दैट इज x की पावर 8 हो जाएंगी, दैट इज 3। सेम वे y × y², दैट इज y⁴ +1 इंटू दिस करेंगे तो ये सेम आ जाएगा एज इट इज, माइनस करेंगे तो हो जाएगा xy² माइनस 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 प्लस कर दो माइनस, दैट इज 1। यहाँ पे कुछ भी लाइक टर्म नहीं है तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं होने वाला प्लस माइनस में। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एक प्रोडक्ट और एक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आ गई है, जस्ट लाइक x⁴ y⁴ प्लस x² y माइनस xy² -y। और हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, दैट इज x² y -1 ब्रैकेट xy² +1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर x की वैल्यू है -1, y = 2, तो हमें यहाँ पे पुट करना है x = 1 एंड y = -2।
यही तो है, हाँ नहीं, x की वैल्यू -1 है और y के +2। चले अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1⁻3, दिस इज -1 ना, हाँ 2⁻3 प्लस -1 स्क्वायर, y हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 एंड दिस विल बिकम 2 स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलिए सॉल्व करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में तो -1 की बात हुई, -2⁴ तो ये हो गया -8, प्लस करेंगे तो प्लस में 2 1 2, ठीक है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 2 4, लास्ट -1। सॉल्व करेंगे ये प्लस में तो हो जाएगा 6, हो जाएगा -9 प्लस 6, सो -3 एज आंसर। ठीक है, तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ओके, दिस इज -1 स्क्वायर देन 2 -1, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दैट इज 1 × 2 दैट इज 2 -1, एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -2 2 4 प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 -1 करेंगे तो 1, एंड यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज -3। और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 सा कितना हो जाता है 3, एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस। तो हमारे पास देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स आ गए राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही करा है। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप सिंप्लीफाई के लिए बोलोगे आप इजीली कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं काफ़ी सारे पार्ट्स में। तो चलिए अब आते हैं सम स्पेशल आइडेंटिटीज़। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आप बार बार इतना नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज दे रखी हैं, लाइक a + b होल स्क्वायर इज a² 2ab + b²। आइडेंटिटी 2 देखिए, दैट इज a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। आइडेंटिटी थर्ड देखेंगे तो दैट इज a + b a - b, या फिर a + b a - b क्या होता है। यहाँ पे हमें गिवन है 3a + 2b, यहाँ पे a हो गया, ये हो गया b, तो हो जाएगा a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ए को रखेंगे हम इस पार्ट में पुट करने वाले, क्योंकि ये पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है। तो सो करेंगे तो हो जाएगा 3a होल स्क्वायर + 2, दैट इज 3a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b + 2b होल स्क्वायर। चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, दिस इज a² + 2 to the 4 3 12, ab + 2 2 4 b²। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग के प्लस में माइनस में। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस पार्ट। तो देखिए हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर था हमारे पास a - b, या प्लस कर लीजिए डेट इज a - b, तो वो होता है a² - b²। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम क्या लेंगे a² - b², तो हो जाएगा 3x होल स्क्वायर -2y होल स्क्वायर, दैट इज 9x² - 2 to the 4 y²। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। उसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, वैल्यूज लेनी क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 95² - 5², तो आपको हर उसमें ऐसे ही आइडेंटिटी भी यूज़ करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे देखते हुए पता चला दैट इज a² - b² लिखा है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लियर? तो हम यहाँ पे करेंगे 95 + 5, यहाँ पर करेंगे 95 - 5, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 90।
करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9000। क्लियर, इजी था। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप भी सेम आइडेंटिटीज लाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ओके, वैल्यूज़ हम बहुत बार निकाल चुके हैं तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। अब आता है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो हमारे पास आता है फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन। अब देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, इफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जो हम फैक्टर्स करेंगे। चलिए तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन। ओके तो यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने, तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक ई पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए फैक्टर्स में आपको क्या करना है, 6 से इसको फैक्टराइज कर दीजिए। ये x से 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स लिख लीजिए, इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस लगा लीजिए, माइनस लगा कुछ भी लगा लीजिए। 15 है, दैट इज 5 इंटू 3। ये आपको ब्रेन में सोचना है, ठीक है। मल्टीप्लाई x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। आपको दोनों टर्म से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 3, और मुझे यहाँ पे 2x दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2x है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पर y है, वहाँ पर भी सिंगल y है तो y ले लेते हैं। यहाँ पर 2 एक z, यहाँ पर 2z है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, एक z। ठीक हो गया इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोनों में। ओके देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो एलिव एक्सप्रेशन है, दिस एंड दिस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए पी ए क्यूब, यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा पी, एंड यहाँ पे क्या बचा क्यूब। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, बी, तो यहाँ पे क्या बचा पी प्लस यहाँ पे क्या बचा क्यूब। देन यहाँ पे बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो उसका आइडेंटिटी ए प्लस बी माइनस बी, दैट इज पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। ये तो पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू क्या आ गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ गया। हमने इसको बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ए, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बी, और यहाँ पर बचा हमारे पास पी माइनस क्यू। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस टाइप से भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, 5 भी सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर, ओके तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। ओके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। तो हो जाएगा 9x को हम क्या लिख सकते हैं, बस लाइक 3x का होल स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। ये 30 यहाँ पर जो है 2 इंटू 3x इंटू 5। अब 5 टू 10 इंटू 30x हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी नहीं लग रहा आप लोगों को, कम से कम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 होल स्क्वायर इज आवर आंसर। आपको फैक्टराइज करना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। क्लियर। सो आई होप आपको ये साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।